वंस अगेन वेलकम बैक फॉर वोकेबलरी सेशन। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, आपको पता है मुझे जाना रहता है घर पे जल्दी। तो क्लियर है यहाँ तक, पूरा पढ़ रहे हैं उसको, उम्मीद है बढ़िया से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा सेक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा पूरे इंग्लिश वोकेबलरी सेशन के अंदर। ठीक है, टू फ्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स कहिए या टू फ्लॉग, एक मिनट, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स कहिए या टू बीट द एयर कहिए। टू बीट द एयर, AIR, टू बीट द एयर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करना, बेकार का प्रयास करना, व्यर्थ का। कुछ चीज मान लीजिए किसी से होने वाला नहीं है और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? व्यर्थ का प्रयास करना। टू अटेम्प्ट, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, व्यर्थ का प्रयास करना। इसको ऐसे भी देता है कभी काल, टू मेक अ यूजलेस एफर्ट, टू मेक अ यूजलेस, कुछ भी दे सकता है, समझ लेना अपना। टू मेक अ यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास करना। ऐसे ये इंग्लिश का नेगेटिव वर्ड है जो हम आपको बता देते हैं जी, ये इंग्लिश यूज नहीं करता है इस चीज का, क्योंकि इंग्लिश ये कहता है, जानते इंग्लिश बेहतरीन लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे बेहतरीन लैंग्वेज में। तभी आप जानते होंगे कि हर जगह विश्व का ऐसा कोई नेशन नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पे इंग्लिश ना बोली जाती हो, ये आपको पता होगा। हर जगह लगभग अब कुछ ही ऐसे आप जानते होंगे कि नॉर्दर्न पार्ट के कुछ ऐसे एक उस नेबल जो हैं वो पार्ट्स हैं, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 99% नेशंस के अंदर इंग्लिश आपको पता होगा बोली जाती है। तो ये भाषा में बहुत है, ये कहता है कि ऐसा वर्ड ही नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन ये वर्ड है, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्यर्थ का प्रयास करना। अगला अब देखिए यहां पे एक वर्ड है, ध्यान देखना, टू बीट द एयर, टू बीट द एयर। अब है यहां पे टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट, कंफ्यूज मत करना, BEAT, टू बीट अबाउट, टू बीट अबाउट द बुश, बुश मतलब झाड़ी होता है इसे। टू बीट अबाउट द बुश कहिए, टू बीट अबाउट द बुश कहिए। इसको आप ये भी कर सकते हैं, टू मेक यूज ऑफ एन इरिलेवेंट, रिलेवेंट, RELEVANT। और इस सब के स्पेलिंग बढ़िया से आप ध्यान से लिख लेना, और बड़े यहीं से खेल खेल में 2 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जो स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन आते हैं। और वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग एरर वाले, मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही इजी आते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। जो कॉलिक लैंग्वेज है ना, जो बोलचाल की भाषा है, जिसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, उसी के इंग्लिश के वर्ड्स मैंने देखे हैं आपको जी, उसमें ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो आप देख लेना टू मेक। और मैं एक काम करता हूं, इसको 1-2 दिन तो मैं आपको और लिखा देता हूं, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं लिखाता हूँ। बाकी मैं आपको वन वर्ड सब एंटोनिम सिनोनिम वो सब मैं लिखा ही दिया हूँ, ये भी मैं आपको लिखा दिया हूँ, PDF भी सारा दे दिया हूँ। 1-2 और क्लास में इसका दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ना मैं वोकैबुलरी का देखता हूँ, मैं इसका कुछ 2-4 सेशन करवा देता हूँ आपको, प्रीवियस क्वेश्चन का, आपको पता चलेगा वोकैबुलरी में कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है, ग्रामर का तो मैं वहां करवा दे रहा हूं। ठीक है, ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं आपको 2-4 जरूर करवा दूं। तो मैं 2-4 सेट आपको वोकैबुलरी सेशन का जरूर करवाऊंगा। देखता हूं कितनी जल्दी मैं इसको खत्म कर पाता हूं। अगर इंग्लिश जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि एक वोकैबुलरी सेशन करने में ना कम से कम 1 घंटे का समय लगता है, लगेगा ही लगेगा वो, क्योंकि वोकैबुलरी है ना। मैं आपको थोड़ी बताऊं सिर्फ एक वर्ड मीनिंग बता दूंगा, मैं पूरी मीनिंग बता दूंगा उसका। तो एक मैं देखता हूं, ऐसा मैं सेशन लाऊंगा। अगर ग्रामर पहले कंप्लीट हो जाता है,
देखते हैं आज कितनी तारीख है, 21, कल संडे है, परसों 22-23, तो 22-23 तक तो प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा, 24-25 तक कंजक्शन खत्म हो जाएगा, 26 तक जो है मोडाल्स खत्म हो जाएगा। तो 26 के बाद तो टाइम बचेगा, तो वोकैबुलरी सेशन ही कर देंगे। आपको मैं 4-5 सेशन लास्ट में दे दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये देखते हैं, मैं अभी आपको वादा नहीं करूंगा जी, ठीक है। हाँ ठीक है, टू मेक यूज ऑफ एन इरिलेवेंट, आपको मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता जाए, ऐसे पता ही है वो, आपको पता है क्या है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं, फिर भी देखते हैं। टू बीट अबाउट द बुश, या क्या कहते हैं, टू मेक यूज ऑफ एन इरिलेवेंट रेफरेंस, रेफरेंस। इन दोनों फ्रेज का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर बात करना। यहां पे मैं लिख देता हूं, इन दोनों का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना। टू टॉक, इसको कैसे मैं लिख दूं, सिंपल वर्ड में इसको लिखा नहीं जा सकता है। टू टॉक अबाउट समथिंग, चलिए इसको लंबा ही लिखना पड़ेगा। टू टॉक, ऐसे में हिंदी बोल दिया, घुमा फिरा के बात करना। टू टॉक अबाउट समथिंग विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, विदाउट कमिंग, स्पेस नहीं यहां पे, विदाउट क्या करें, कमिंग टू द मेन पॉइंट। देखिए तो लिख, आप लोगों को दिखाई पड़ा क्या, कमिंग टू द मेन पॉइंट, देखिए टू टॉक अबाउट, ठीक है, ये विदाउट लिखा हूं, ये डब्लू है, ठीक है, विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, घुमा फिरा के बात करना। क्लियर है, देख लीजिए। नहीं, कल तो संडे है ना, संडे तो ऑफ रखे है ना। क्या चाहते हैं गुरुजी का, तब तो और जल्दी में खींच देता, संडे अगर मैं करवाता, जानते हैं तब तो मैं आपको ये 20 आते आते मैं कंप्लीट कर दिया रहा था सिलेबस। लेकिन जानते क्या होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। गुरुजी को एक दिन कम से कम रेस्ट मिलना चाहिए, वो है संडे। संडे को जितनी खुशी मुझे मिलती है, एक शिक्षक को मिलती है वास्तव में, उतनी खुशी किसी को नहीं मिलेगी जी। मैं जैसे ही सैटरडे आता है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है संडे के लिए, ऐसे ही मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाता हूँ, इसलिए कि कल जो है क्लास नहीं लेनी है, पूरा रिलैक्स करते हैं। फिर जानते हैं 6 डेज हम लोगों का एक हेक्टिक लाइफ होता है, ठीक है जी। टू टॉक अबाउट विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये लिख लिए, बहुत घुमा फिरा कर बात करना। लोग बोलते हैं डोंट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, समझ रहे हैं, कम डायरेक्ट टू द पॉइंट, सीधे घुमा फिरा के बात करो, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, ठीक है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, अगला भी, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर, LETTER, और रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, महत्वपूर्ण दिन। एन इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट डे, खास डे, जो बोलना है। और सिग्निफिकेंट, कुछ भी दे सकता है, समझ लेना, सिग्निफिकेंट डे, सिग्निफिकेंट, स्पेशल डे, इंपोर्टेंट डे, एसेंशियल डे, खास दिन। 15 अगस्त, एक मैं सेंटेंस बोल देता हूं, 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस यहां तक लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड, CLOUD। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में, अंडर सस्पिशन। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में, जो डाउटफुल होता है ना, वो चीज, संदेह के घेरे में, अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन, या डाउटफुल, समझ गए होंगे, डाउटफुल। इतना लॉजिक लगा लेना, मैं हिंदी बोल देता हूं और समझा भी देता हूं, ठीक है। अंडर अ क्लाउड, अब देखिए अंडर अ क्लाउड होता है, एक होता है विदाउट अ क्लाउड, विदाउट अ क्लाउड,
विदाउट अ क्लाउड का मतलब होता है बेदाग, बिना किसी लांछन के, विदाउट अ स्टिग्मा, विदाउट अ स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा मतलब जानते हैं, इसको इनफेमी भी बोलते हैं। आप स्टिग्मा लिख लीजिए या इनफेमी भी लिख लीजिए, INFAMY, बिना किसी दाग के, बेदाग, विदाउट अ क्लाउड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे लिखा हूं मैं, अगला देखिए, यहां तक तो आप लिख लिए हैं। अगला है हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेल एंड हार्टी मतलब होता है चुस्त दुरुस्त, जो बिल्कुल फिजिकली फिट है। हेल एंड हार्टी का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली हेल्दी, जो बिल्कुल स्वस्थ है, वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, जो बिल्कुल से, स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है। अब मैं कह रहा कमेंट देखूं आप लोगों का ना, आप लोग इसमें भी कमेंट मार रहे हैं। क्लियर है, इसमें पहले तो आप क्या भेजे हैं, सर स्टूडेंट को भी बहुत खुशी होती है संडे की। ठीक है, अमरजीत सर रेस्ट कर लीजिएगा, आप बहुत नहीं रेस्ट कीजिए आप। मैं रेस्ट नहीं करूं तो फिर कैसे पढ़ाऊंगा अमरजीत। ठीक है, और पूछ रहे हैं बीट अराउंड द बुश, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहां लिखा था मैं, अराउंड द बुश और अबाउट द बुश, दोनों बोल सकते हैं। कहां गया ये, दोनों बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अराउंड कहिए, अबाउट कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, दोनों यहां सेम सेंस में लिया गया। अबाउट कहिए, अराउंड कहिए, खाली बीट द बुश देखना है और बीट द एयर देखना है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है। क्लियर है सबसे, देख लीजिए, कंप्लीट है। अगला एट लार्ज, आगे बढ़ू, एट लार्ज, एट लार्ज, आप लोग प्रिंस का मजाक उड़ा रहे हैं, शेरवानी मतलब नहीं रहेगा तो कोई दूसरा बैठ जाएगा, पापा वाला पहन लेगा। प्रिंस, अरे मैं प्रिंस, प्रिंस ऐसे नेचर से बहुत अच्छा लड़का है, बाय नेचर जो है उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, मन में कुछ नहीं है आदमी के ना, उसके वर्ड्स से पता चल जाता है, उसकी फीलिंग्स आप वर्ड से पकड़ सकते हैं। बहुत इनोसेंट स्टूडेंट है हमारा वो, बहुत मासूम मासूम सी बातें पूछते रहता है, बेचारा थोड़ा लेवल लो है, मैं समझता हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि आप घबराओ मत, पैसेंस रखो, थोड़ा सा मेहनत और कीजिए। ठीक है, चलिए, एट लार्ज, एट लार्ज मतलब बड़ा मत समझना, एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। ठीक है, एट रैंडम, ये तो फिक्स है, एट लार्ज मतलब एट लार्ज, एटे आएगा, एट रैंडम, एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है अनायास, जो कोई आदमी को मतलब बिना, विदाउट एम, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी एम, अनायास। ठीक है, विदाउट एनी एम, क्लियर है, देख लीजिए। अगला, अ डार्क हॉर्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ डार्क हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काला घोड़ा मत समझ लेना, समझ गए। अ डार्क हॉर्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम, हिंदी जानते हैं, छुपा रुस्तम जानते हैं किसे कहते हैं। अ पर्सन, अ पर्सन हु अ पर्सन हु हाइड्स भी कह सकते हैं, हाँ हाइड्स भी कह सकते हैं आप, हाइड से लिख दूं मैं, अ पर्सन हु हाइड्स, हाइड से लिख लीजिए, हु अ पर्सन हु हाइड्स हिज फीलिंग्स, his feelings, points, etc। ठीक है, जो अपनी बातें किसी को ज्यादा ना बताता हूं करता रहेगा खाली, हाँ ठीक है चलो, हाँ ठीक है, अरे तुम्हारे पास बहुत पैसा, हाँ ठीक है, अरे तू बहुत पढ़ता है, हाँ ठीक है,
जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता हो, अनएक्सपेक्टेड। जब देखेंगे आपको जो है, ये तो लड़का ऐसे ही घूम रहा था, बिल्कुल देखते थे ऐसे छत पे घूम रहा था, हमेशा घुमा रहा था, घूम भी रहा था, पढ़ता कभी नहीं था, और एसएससी में नौकरी ले लिया, सीजीएल बन गया, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया सीजीएल में। उसे क्या बोलते हैं? छुपा रुस्तम। एन, इसको कविपाल ऐसे भी देता है, एन अनएक्सपेक्टेड, एन अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, कविपाल आपको ये भी दे देगा, छुपा रुस्तम बोलते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक, आगे बढ़ूं मैं, देख लीजिए यहां पे, क्लियर है ना? अगला क्लियर है? बुल ऑफ द फर्स्ट वाटर, बुल ऑफ द फर्स्ट वाटर, बहुत इंपोर्टेंट फ्रेज है। बुल ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है एकदम एक नंबर का छटा हुआ बदमाश आदमी, अ वेरी डिस्गस्टिंग पर्सन, अ वेरी डिसगस्टिंग पर्सन, डिसगस्टिंग, अ वेरी डिसगस्टिंग पर्सन, छटा हुआ बदमाश, एक नंबर का गुंडा, उसे बोलते हैं वेरी डिस। बुल ऑफ द फर्स्ट वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब एक है अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब जानते क्या होता है? लापरवाह आदमी, बेढंगा, जो कोई काम नहीं होता ना, एक फालतू अजीब टाइप का रहेगा रहन सहन, लापरवाह समझ लीजिए, अ केयरलेस, क्लमसी भी बोल सकते हैं इसको, अ केयरलेस, लापरवाह, बेढंगा, क्लमसी भी देता हूं, CLUMSY होता है ना, क्लमसी, CLUMSY, CLUMSY, क्लमसी पर्सन, बेढंगा आदमी, केयरलेस, ना कभी खाने का ठिकाना ना कुछ, ना केयरलेस, क्लमसी पर्सन है, उसे क्या बोलते हैं? अ बुल इन अ चाइना शॉप। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, अगला है टू गेट इन अ, या इनटू भी कभी काल देता है, इनटू अ हॉट वाटर, हॉट वाटर, एक मिनट, अब मैं थक गया हूं, अब लिखने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, टू गेट इनटू अ हॉट वाटर, या ऐसे भी दे देगा टू बी इन अ हॉट वाटर, हॉट वाटर, इसका मतलब होता है किसी मुसीबत में फंस जाना, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है? तुम मुसीबत में फंस जाना। और पिछली क्लास में आपको एक याद होगा, मैं एक आपको लिखाया था, पिछली क्लास में एक वो वर्ड था टू लिव इन लर्च, याद है आपको? टू लिव इन लर्च, उसका मतलब होता है मुसीबत में किसी का साथ छोड़ देना, समझ गए? टू पुट समबडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक मैं आपको वर्ड लिखाया था टू लिव इन द लर्च, याद है? मुसीबत में साथ छोड़ देना किसी का, टू पुट समबडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका मतलब होता है कि मुसीबत में फंस जाना, मुसीबत में होना, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, DFICULT, डिफिकल्ट सिचुएशन, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन कंप्लीट है, क्लियर है? अगला देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टू पुट अप विथ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये एक ही वर्ड है पूरा, ये एक ऐसा वर्ड है जो दो प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है, ये दो प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है, पुट अप विथ, पुट अप, पुट के तो बहुत सारे फ्रेज हैं, उतना तो खैर आप सब में उतना नहीं जाता है, फ्रेजल वर्ब ज्यादा नहीं है, पुट अप, पुट इनटू, पुट ऑन, पुट आउट, वो अलग अलग चीजें हैं, उतना आपके अंदर में नहीं है ये सब चीजें, ये बाहर की चीजें। जब आप हाई लेवल इंग्लिश कभी पढ़ेंगे सीजीएल वगैरह सीपीओ का, तो उसमें आपको आएगा फ्रेजल वर्ब की एक अलग लिस्ट में लिखाता हूं, उसमें वो आपको जरूरत नहीं है, जितना था मैंने लिखा दिया, कम से लिखा दिया, ये सबसे लिखा दिया है मैंने आपको, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ में वर्ड्स मैंने आपको बहुत लिखाया है। ठीक है, टू पुट अप विथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, RATE, टू टॉलरेट, टू बियर,
सहन करना, बर्दाश्त करना। बियर मतलब कैरी भी होता है, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स लिखा हूं, ठीक है। टू एंड्योर भी बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेना, इसका सिनोनिम है ये सब। एंड्योर मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। और एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी, टू सेट ऑन फायर। टू सेट ऑन फायर, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पूछिए मत। सेट ऑन फायर मतलब सेट ऑन फायर ही होता है। सेट ऑन फायर का मतलब होता है किसी को आग के हवाले कर देना, किसी को जला देना। टू बर्न समबॉडी और समथिंग, टू बर्न समबॉडी और समथिंग, किसी को आग के हवाले करना, किसी को आग के हवाले कर देना, किसी को आग के जला देना, उसके साथ सेट ऑन फायर। और याद रखना जब भी इसका यूज सेंटेंस में रहेगा, खैर उतना आपको जानने तो नहीं है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, वहां पे रहता ही रहता है। समझ गए, समझ गए ना। इसके साथ जो है, जिसमें आपको सेंटेंस देता हूं, इस पे देखिए एक सेंटेंस देता हूं, आई हैव अ सेंटेंस है, देखो। एन एक्टिविस्ट had an activist had set himself, ऐसे रहता है, set himself in the fire in protest। प्रोटेस्ट मतलब जानते होंगे आंदोलन, ठीक है, विरोध प्रदर्शन, ठीक है। तो देखिए वहां पे हमेशा ना, ये भी एक ऐसे इतना नहीं जाएगा, फिर बताओ, सेट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या क्या है, इन द फायर, तो यहां इन द नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ऑन फायर। सेट हिमसेल्फ ऑन फायर होगा यहां पे। आई बात समझ में, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, कंप्लीट है सबसे। चलो एक वर्ड में आपको और लिखाता हूं, एलमनस, ALUM, एलमनस, NUS, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एलमनस मतलब जानते क्या होता है, छात्र होता है, लेकिन कौन सा छात्र, फॉर्मर स्टूडेंट। फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ETC, उसे क्या बोलते हैं, एलमनस बोला जाता है, ठीक है। इसी का प्लूरल होता है एलुमनी, जो मैं सिंगुलर प्लूरल लिखाया था आपको। जैसे मान लीजिए मैं DU का प्रोडक्ट रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम एलमनस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। फॉर्मर स्टूडेंट के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से एक जुड़ा हुआ वर्ड है अल्मा मेटर, ALMA, ये सब एक हाई लेवल इंग्लिश होती है। अल्मा मेटर, METER, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मा मेटर मतलब जानते क्या होता है, स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को अल्मा मेटर बोला जाता है। अ प्लेस ऑफ स्टडी, अ प्लेस ऑफ स्टडी, जहां आपने पढ़ाई की है। लोग बोलते हैं दिस इज माई अल्मा मेटर वेयर आई स्टडीड इन चाइल्डहुड, यही वो मेरा अल्मा मेटर है, यानी कि मेरा स्कूल है जहां मैं पढ़ाई किया था। स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को अल्मा मेटर कहा जाता है हाई लेवल इंग्लिश में। ये एक लिटरेचर इंग्लिश होता है। देखो इंग्लिश कई वर्जन होते हैं, मैं तो आपको पहले बताया कि मैं ज़्यादा आप लोगों से बता नहीं पाया। इंग्लिश कई वर्जन, एक लिटरिस्टिक होती है, एक नोबलिस्टिक होती है, बहुत तरह के, एक लिटरेचर बेस्ड इंग्लिश होते हैं, एक फॉर्मल इंग्लिश होती है, एक इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है, बहुत वर्जन होते हैं इसके, ठीक है। तो ये सब हाई लेवल नोबल वगैरह जो लिखते हैं ना लोग, बड़े बड़े जो राइटर होते हैं, नोबलिस्ट वगैरह सब, वो सब ये यूज करते हैं हाई लेवल वर्ड सब, ठीक है। आपको पूछता है SSC जो है वो आधा से ज्यादा विद्वान बना के छोड़ देता है जी, एक्सपर्ट कर देगा आपको इंग्लिश में या मैथ में, जो भी। CGL CPU सब जब वो आप करते हैं, कहता रहो एक्सपर्ट बना देता है आपको। कोई इंग्लिश में या मैथ में हाथ नहीं पकड़ सकता आपका, बेजोर हो जाते हैं आप, मैचलेस हो जाते हैं, यूनिक हो जाते हैं। आज के डेट में कोई भी जॉब हिंदुस्तान के अंदर कोई भी छात्र जो लेता है, वह हमेशा क्या कहता हूँ, सैल्यूट के काबिल है। उसने कितनी मेहनत की होगी वह आपको पता चल रहा होगा कि एक 10th बेस MTS क्रैक करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो बात सोचिए कि जो बच्चा इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता होगा, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहता होगा, कलेक्टर बनना चाहता होगा, कितनी मेहनत करता होगा। तो सब कुछ संभव है, आप अगर जुनून लाए हैं, सब कुछ। जो कलेक्टर बनता है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है, जो CPO बनता है, उसके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। सिर्फ कमिटमेंट और डेडिकेशन का फर्क होता है। वो आप जितनी जल्दी समझ जाएं, आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा।
ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, और मैं समझता हूँ कि एक माता पिता के तौर पर भी मैं आपको समझाता हूँ। मेरा एक अलग उद्देश्य होता है, मैं वो टीचर नहीं हूँ कि सिर्फ मैं आपको पैसा लिए हूँ पढ़ा के निकल जाऊँ। मेरा रहता है कि हम आपको समझाते भी रहें, आपको हम बैलेंस करके रखें, ताकि आप पढ़ें और आपको लगे कि सर ने हमारे लिए किया है। ठीक है जी, चलिए चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मंडे को। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। पीडीएफ को पढ़िए, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, टाइम कम है तो पढ़नी पड़ेगी श्वेता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं है।